गांव का नाम था चंद्रपुर। देखने में साधारण सा गांव, लेकिन उसकी मिट्टी में सदियों से जमी हुई थी परंपराओं की जड़ें, कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ इतनी सख्त कि इंसान की सांसों तक को बांध लें। इसी गांव में रहती थी सावित्री देवी, एक ऐसी स्त्री जिसकी आंखों में सवाल थे और सवालों में आग। सावित्री कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि गांव में लड़कियों की पढ़ाई को फालतू शौक माना जाता था। लेकिन उसकी सोच किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं थी। वो हर बात को परखती थी, सवाल करती थी और सबसे बड़ा अपराध, वो चुप नहीं रहती थी। सावित्री के जन्म के दिन उसकी माँ ने उसे सीने से लगाया तो ससुराल में मातम सा छा गया था। फिर लड़की, अब कौन सा चिराग जलेगा घर का? दहेज के लिए और कर्ज, ये शब्द उसके कानों में नहीं पड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी में गूंजते रहे। सावित्री बड़ी हुई तो उसने देखा, भाइयों को स्कूल भेजा गया, उसे चूल्हे के पास बैठाया गया। भाइयों की गलतियों पर हंसी आई, उसकी छोटी सी गलती पर ताने। उसकी माँ कमला सब सहती रही। बेटी, यही दुनिया है, वो कहती। लेकिन सावित्री के भीतर कोई और ही दुनिया पल रही थी। सावित्री 14 की हुई तो एक दिन घर में पंचायत बुलाई गई। कारण उसकी शादी। लड़की जवान हो रही है, ज्यादा देर रखी तो बदनामी होगी। लड़की जितनी जल्दी पराई हो जाए उतना अच्छा। सावित्री ने पहली बार खुलकर विरोध किया। मैं शादी नहीं करूंगी, उसने कांपती आवाज में कहा। पूरा आंगन सन। लड़की बोलने लगी है, इसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिया क्या? पिता ने गुस्से में हाथ उठा दिया। औरत होकर मर्दों के सामने जुबान चलाती है। उस रात सावित्री रोई नहीं। वो जागती रही, सोचती रही कि क्या सचमुच लड़की होना अपराध है। अगले दिन गांव में एक खबर आई। पास के कस्बे से एक सामाजिक कार्यकर्ता आई थी। नाम था शालिनी मैडम। वो बाल विवाह, दहेज और महिलाओं के अधिकारों पर बात करने आई थी। गांव की औरतें डर डर कर आईं। पुरुष दूर से देखते रहे। शालिनी बोली, लड़की बोझ नहीं, भविष्य है। ये वाक्य सावित्री के दिल में गड़ गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सावित्री ने हिम्मत करके उनसे बात की। मैडम, अगर लड़की मना करे तो भी शादी जबरदस्ती कर दी जाती है, क्या ये सही है? शालिनी ने उसे गौर से देखा। तुम अकेली नहीं हो। सवाल उठाने वाली हर लड़की अकेली लगती है। उस दिन पहली बार सावित्री को लगा, शायद उसकी सोच गलत नहीं, दुनिया गलत है। पंचायत का फैसला अटल था। सावित्री की शादी कर दी गई। पति का नाम था रघुवीर, गांव का ही आदमी, उम्र उससे 10 साल ज्यादा। ससुराल में हालात और भी सख्त थे। दहेज कम होने का ताना, सुबह से रात तक काम और हर बात पर औरत है सहना सीख। रघुवीर नशे में मारपीट भी करने लगा। सावित्री ने जब सास से कहा तो जवाब मिला, हमने भी सहा है, तू भी सह। उस रात पहली बार सावित्री ने सोचा, अगर मैं चुप रही तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी चुप रहेंगी। शादी के 2 साल बाद रघुवीर की अचानक बीमारी से मौत हो गई। सावित्री की उम्र तब मुश्किल से 18 थी। अब उस पर एक और कलंक लाद दिया गया, विधवा। सिंदूर मिटा दिया गया, चूड़ियां तोड़ दी गईं, रंगीन कपड़े छीन लिए गए। अब तुझे हंसने का हक नहीं, शुभ कामों में मत आना, तेरी परछाई भी अशुभ है। सावित्री भीतर ही भीतर टूटती रही। लेकिन इस बार उसने खुद से सवाल किया, क्या भगवान ने मुझे सिर्फ अभिशाप बनने के लिए भेजा है? गांव में एक लड़की गुड़िया पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई, क्योंकि उसने प्रेम विवाह की बात की थी। पंचायत ने फैसला सुनाया, लड़की को सबक सिखाया जाए। सावित्री चुप नहीं रह सकी। वो पंचायत के बीच खड़ी हो गई। ये अपराध है, ये पाप है। पूरा गांव उसे घूरने लगा। विधवा होकर भी जुबान चलाती है, इसे गांव से निकाल दो। उसी दिन सावित्री को घर से निकाल दिया गया। गांव की सीमा पर एक टूटी हुई झोपड़ी में वो रात बिताने लगी। पेट खाली था, तन पर पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा दृढ़ता थी। उसी रात शालिनी मैडम उसे ढूंढती हुई पहुंची। मैंने सुना तुमने पंचायत का विरोध किया। सावित्री बोली, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? शालिनी की आंखें भर आईं। तुम अकेली नहीं रहोगी, लेकिन रास्ता कठिन होगा। सावित्री ने आसमान की ओर देखा। मैं तैयार हूं। सावित्री की जिंदगी अब गांव की चौहद्दी से बाहर एक टूटी झोपड़ी में सिमट गई थी, लेकिन उसकी सोच आसमान जितनी खुली हो चुकी थी। वो झोपड़ी सिर्फ सिर छुपाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, जहां डर के बजाय हौसले ने डेरा डाल लिया था। शालिनी मैडम ने उसे कुछ किताबें दीं, कानून, महिला अधिकार, संविधान के मूल अधिकार। पढ़ो, उन्होंने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। सावित्री रात रात भर दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ती। अक्षर कभी कभी आंखों में चुभते, लेकिन हर पंक्ति उसके भीतर ताकत भर देती। अब उसे समझ आने लगा था कि जिन कुरीतियों को गांव परंपरा कहता है, वे असल में अपराध हैं। सावित्री ने सबसे पहले गुड़िया से मिलने का फैसला किया, वही लड़की जिसके लिए उसने पंचायत में आवाज उठाई थी। गुड़िया अपने मायके में डरी सहमी बैठी थी। डर मत, सावित्री ने उसका हाथ थामा। डर ने ही हमें गुलाम बनाया है। गुड़िया रो पड़ी। दीदी, मैं अकेली हूँ। सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आज से तुम अकेली नहीं हो। यहीं से शुरुआत हुई, एक औरत से दूसरी औरत तक। धीरे धीरे सावित्री के पास और महिलाएं आने लगी,
कोई घरेलू हिंसा की शिकार, कोई दहेज के तानों से टूटी, कोई शिक्षा से वंचित। उस झोपड़ी में अब सिर्फ एक स्त्री नहीं रहती थी, वहां उम्मीद रहती थी। गांव के पुरुषों को ये सब खटकने लगा। औरतें सिर उठाने लगी हैं। सावित्री उन्हें भड़का रही है, इसे सबक सिखाना होगा। एक रात उसकी झोपड़ी जला दी गई। आग की लपटों में उसकी किताबें, कपड़े सब जल गए, लेकिन सावित्री नहीं जली। वो राख के बीच खड़ी रही, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, उसने खुद से कहा। शालिनी मैडम के साथ सावित्री पहली बार थाने पहुंची। झोपड़ी जलाने, धमकियों और हिंसा की शिकायत दर्ज कराई गई। थानेदार ने पहले टालने की कोशिश की। गांव का मामला है, आपस में निपटा लो। सावित्री ने सीधे उसकी आंखों में देखा। जब अन्याय अपराध है तो ये निजी मामला नहीं। पहली बार थाने में सन्नाटा छा गया। एफआईआर दर्ज हुई। यह छोटी सी जीत थी, लेकिन समाज के लिए बड़ा झटका। पंचायत ने फिर बैठक बुलाई। इस बार फैसला था, सावित्री को गांव छोड़ना होगा। लेकिन इस बार सावित्री अकेली नहीं आई, उसके साथ 20 से ज्यादा महिलाएं खड़ी थीं। सावित्री बोली, अगर सच बोलना अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। पंचायत के बुजुर्ग तिलमिला उठे। औरतों की भीड़ से कानून नहीं बदलता। सावित्री ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, कानून पहले ही बदल चुका है, बस आप उसे मानने से डरते हैं। सावित्री ने गांव के बाहर एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया। पेड़ के नीचे दरी बिछाकर लड़कियां पढ़ने आने लगीं। कुछ औरतें लिखना सीखने लगीं, अपने नाम, अपने हक। यह सबसे बड़ा वार था, क्योंकि शिक्षित औरत को दबाना आसान नहीं होता। एक दिन गुड़िया को जबरन घर में बंद कर दिया गया। उसकी शादी तय कर दी गई थी। सावित्री ने देर नहीं की। वो पुलिस, मीडिया और शालिनी मैडम के साथ पहुंची। गांव में पहली बार कैमरे आए। सवाल पूछे गए। सच सामने आने लगा। पंचायत के कई फैसले गैरकानूनी साबित हुए। गुड़िया की शादी रुकी। अब गांव की हवा बदलने लगी थी। कुछ पुरुष चुप हो गए, कुछ झुक गए। औरतें खुलकर बोलने लगीं। सावित्री के खिलाफ जो डर था वो सम्मान में बदलने लगा। लेकिन समाज इतनी आसानी से हार नहीं मानता। एक झूठा आरोप लगाया गया, सावित्री पर चरित्र हनन का। ये सबसे पुराना हथियार था, औरत की आवाज को उसकी इज्जत से कुचल देना। सावित्री डगमगाई नहीं, उसने सबूतों के साथ सच रखा। कोर्ट में फैसला आया, सावित्री निर्दोष। जो लोग उसे बदनाम कर रहे थे, उन्हीं पर कार्रवाई हुई। गांव में आज पंचायत की जगह महिला समिति थी। लड़कियों का स्कूल खुल चुका था। बाल विवाह पर रोक थी। दहेज के खिलाफ नियम बने। सावित्री अब किसी की पत्नी, किसी की विधवा नहीं थी, वो खुद की पहचान थी। एक दिन वही बुजुर्ग जो कभी उसे गांव से निकालना चाहते थे, आज उसके सामने खड़े थे। हमसे गलती हो गई, उन्होंने सिर झुकाया। सावित्री ने उन्हें देखा, नफरत से नहीं, समझ से। गलती मान लेना ही बदलाव की शुरुआत है। सावित्री अकेली लड़ी थी, लेकिन उसने सबको साथ चलना सिखा दिया। वो साबित कर चुकी थी, जब एक नारी जागती है तो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे समाज की तकदीर बदल देती है। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।